करेगा। अब इसके बाद एक ड्रामा हम आपके सामने पेश करेंगे। वो ड्रामा हमारा दीन के ऊपर है। देखिए, हमारा जो स्कूल है, ये हमें इस स्कूल के अंदर हम बच्चों को दीन और दुनियावी दोनों तरह की तालीम दे रहे हैं और बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि अपने दीन को साथ लेकर के हमें दुनिया में कैसे उतरना है, कैसे हमें रहना है। हम आपके बच्चों को सुन्नतों का तरीका, पानी पीने की सुन्नतें हैं, खाना खाने की सुन्नतें हैं, सोने की, उठने की, नमाज पढ़ने का तरीका, यहाँ तक कि कुरान को सही करने की भी कोशिश, बहुत पुरजोर कोशिश की जाती है। अब ऐसे ही इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक ड्रामा रखा गया है कि स्कूल के जो दीनियात स्कूल होते हैं, इस्लामिक स्कूल होते हैं, उनमें बच्चों को कैसी एजुकेशन दी जाती है, किस तरीके से उनकी तरबियत की जाती है। ये एक ऐसा मरकज है जहाँ पर हम अपनी दुनिया को तो लेकर चल ही रहे हैं, लेकिन हम अपने दीन को नहीं भूले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, उनकी एक उनका पानी पीने की सुन्नतें हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले में पानी पीने का तरीका बताया, खाना खाने का तरीका बताया, नहाने बहने, यहाँ तक कि टॉयलेट तक जाने के आदाब इस्लाम के अंदर बता दिए गए हैं। और ये चीज जो है इस्लाम की शरीयत में हमें मिली है, जिसे हम फॉलो करना है, जो हमारे ऊपर फर्ज भी है और हमारी नमाजें हमारे ऊपर फर्ज है। तो ऐसे स्कूल का हमें प्रमोट करना चाहिए, ऐसे स्कूल के बारे में हमें औरों को भी बताना चाहिए, ताकि जो हम आज का माशरा क्या है कि लोग दुनिया की तरफ जा रहे हैं, वो दीन को भूल चुके हैं, शरीयत को भूल चुके हैं, अल्लाह के हुक्मों को भूल चुके हैं और ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमें दीन का नहीं पता, हमें पानी पीने की सुन्नतों तक का नहीं पता और हम एक जहालत वाली जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे स्कूल को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के लिए ऐसे स्कूल तलाश करें जिनमें उनकी दुनियावी और दीनी दोनों तरह की तालीम हो सके, जिससे आपके बच्चों की दुनिया ही नहीं आखिरत भी संवर जाए। तो अब इस प्रोग्राम को मैं होस्ट करने के लिए दावत देती हूँ युश्रा को। यही है इबादत, यही दीनो ईमान कि काम आए दुनिया में इंसा के इंसा। I hardly invited Ikra and all for दीनियात ड्रामा। मैं क्लास 9 की तालिबा हूँ। यह ड्रामा क्लास 9 के जरिए किया जा रहा है। हम इस ड्रामे में देखेंगे कैसे दीनी तालीम बच्चों पर असरअंदाज करती है। हम इस ड्रामे में देखेंगे कैसे दीनी तालीम बच्चों पर असरअंदाज करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने से दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाब होते हैं। अगर दीनी तालीम स्कूल में दी जाए तो बच्चों में इस्लामी तरीके बहुत ज्यादा उजागर होते हैं, जो उनकी मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इस्लामिक एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर चाइल्ड, यस और नो? यस। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। कौन है? खाना पकाना, कपड़े धोना, सब्जी काटना। अभी तो बाजार से आई हूँ और इतने सारे काम, और ये लगातार घंटे कौन बजा रहा है? टिंग टोंग। कासिफ कासिफ टिंग टोंग कासिफ कासिफ, जरा दरवाजे पर तो देखना कौन है? टिंग टोंग कासिफ। भैया मम्मी बुला रही है। जी अम्मी, जरा दरवाजे पर तो देखना कौन है? मैं जैद को पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। तुम लोग भी ना कुछ काम बोलो तो मम्मी मुझे ये करना है वो करना है। रहने दो, मैं खुद ही देख रही हूँ। आ रही हूँ, कब से आ रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं रास्ते में हूँ? आप भी ना हमेशा मजाक करते रहते हैं, कभी सीरियस भी रहिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। और तुम इतनी देर से क्या कर रही थी? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं खाना बना रही थी, कोई बगीचे में टहल नहीं रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब फैन ऑन कर दो और आते वक्त मेरे लिए पानी भी ले आना। चलो देखते हैं एक बार
नुकसान हुआ होगा। इस आग से याद आया, मेरा पानी अभी तक नहीं आया। तुम पानी किचन से ला रही हो या कुआं खोद कर ला रही हो? ला रही हूँ। क्यों इतना शोर मचा रही हो? ये इतना धुआं क्यों है हमारे घर में? कहीं कुछ जल रहा है क्या? अरे हाँ, याद आया। या अल्लाह, मेरी रोटी जल गई। कुछ काम ढंग से नहीं होता। अरे क्या हुआ? ये लो पानी पियो, बैठ कर पियो। अरे रुकिए भैया, ये आप क्या कर रहे हो? अब मैंने क्या कर दिया? बैठकर पानी पियो। काशिफ, ऐसे नहीं कहते। Zed, you please explain also. We will also start following today onwards. How you get drink water while you standing? You know, in our school, water drinking to sit and see and drink it 3 sips, and also follow the sunnat which has started by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब्बू, मैंने भी याद किया था, मैं आपको बताता हूँ। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। पानी बैठकर, देखकर 3 सांस में पीना चाहिए। 1, 2, 3। और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए। माशाअल्लाह। Oh, very nice, my child. I am impressed. Your school has given very good education. वाह मेरे बच्चे, वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बगैर किसी गलती के इतनी सारी सुन्नतें याद कर ली, माशाअल्लाह। हाँ, हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स हमें नसीहत करते हैं और सुन्नत भी याद दिलाते हैं। तो कहिए आप सब, आज से हम सब सुन्नत मुताबिक ही पानी पिएंगे और सारी सुन्नतों को अपनाएंगे इंशाअल्लाह। अब हम पढ़ने हमें अच्छी बातें बता रहे हैं हमारे बच्चे। मुझे तो लगता है सही तालीम दी जा रही है स्कूल में। स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल के टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमने अच्छे स्कूल का इत्तेफाक किया है। Yes, we have selected a great school which gives education of both of दीन और दुनिया। सच कहा आपने, एक सही स्कूल दुनिया और आखिरत को संवार सकता है। अरे वाह, आप तो अभी से अल्लाह रसूल की बातें करने लगी। क्यों मैं पहले नहीं करती थी? मेरा ऐसा मतलब नहीं था। अच्छा, अब खाना भी लगा दो या फिर सुन्नत मुताबिक पानी पीकर ही पेट भरना पड़ेगा? नहीं, खाना भी मिलेगा, लेकिन सुन्नत तरीके से खाना पड़ेगा। बहुत खूब। अरे सुनती हो? देखो तो आज अखबार में क्या है? जो अभी ज़ैद और कासिफ ने हमें बताया सुन्नतों के बारे में, ये तो साइंटिफिकल भी प्रूफ किया गया है। देखो, साइंसदानों ने एजाज किया है कि खड़े रहकर पानी पीने से पेट की खराबी, दिमाग पर असर, दिल पर असर और किडनी पर असर जैसे कई नुकसानात हैं। हाँ, इस्लाम तो पहले से बताता आ रहा है, लेकिन साइंस ने आज प्रूफ किया है। हाँ, सही कहा तुमने। अच्छा, मुझे याद आया, मेरे एक दोस्त ने अभी अपना घर शिफ्ट किया है और वो मेरे से पूछ रहा था कि अगर कोई अच्छा स्कूल नजर में हो तो बताइए। अब मैं जरूर उन्हें जाफरी मिलिया अकेडमी सलेमपुर बहादुराबाद का ही बता दूंगा। जी जरूर बताइएगा। अच्छा, देखते हैं आज तुमने खाने में क्या बनाया है। ये क्या जली हुई रोटी? आप ही की तो वजह से जली थी। लेकिन I hope
everyone go to know the inference of Sunnah, and you all are going to follow it, right? We should always do our every work according to Sunnah, which will make us succeed in our life. May Allah guide us to follow Sunnah. Ameen. हम उम्मीद करते हैं यह ड्रामा आपको बेहद पसंद आया हो और अच्छी सीख भी मिली हो। हमें हर काम सुन्नत तरीके से करना चाहिए जो हमें जन्नत तक पहुंचाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, आमीन। तो कहिए आप सब, आज से हम हर काम सुन्नत मुताबिक ही करेंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बताओ तो सही कौन सा सबक है जो खुदा ने नहीं दिया कुरान में। कुरान अल्लाह की अज़मत वाली किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अंदर नाजिल फरमाई। हम इस जिंदगी को जी रहे हैं, अपनी जिंदगी एक गफलत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि इस जिंदगी को जीने का एक मकसद है। क्या मकसद है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान, जिन्नात और हैवान को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि मैंने इंसान, जिन्नात और हैवान यानी जानवर, सबको किस लिए पैदा किया है? अपनी इबादत करने के लिए। और जब हमें ये साफ लफ्जों में पता चल चुका है तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हमने अपनी जिंदगी के कैसे कैसे मकसद बना रखे हैं। अल्लाह ताला क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले जो सवाल करेगा वो नमाज ही के बारे में करेगा। कुरान जो अजमत वाली किताब है, इस कुरान के अंदर एक एक आयत को अगर हम समझेंगे तो एक आयत को समझकर भी हम अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सिर्फ कुरान को पढ़ रहे हैं, हम कुरान की अजमत को नहीं समझ रहे। कुरान के अंदर क्या लिखा है, अल्लाह ताला के हुक्म क्या है, अल्लाह ताला हमें क्या कहना चाहता है, उसके फरमानों को हमने नजरअंदाज कर दिया है। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों की तालीम पर इतनी तवज्जो दें कि आपके बच्चे ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ सके, आपके बच्चे कुरान